बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमाह साहब के साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, आज का मेरा वीलॉग, इस वीलॉग में हम बात करेंगे अब मुस्लिम लीग नून अपनी नाकामी और अपने फेलियर को छुपाने के लिए हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश कर रही है। अभी जो कोशिश की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब को भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतारा गया है और राना साहब मैदान में आते ही उन्होंने एक लंबा चौड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह साहब ने जो पॉइंट्स उठा दिए हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल किए हैं, उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, बल्कि जवाब में ही उनकी हुकूमत के लिए सवाल है। राना साहब के उठाए गए इन नुकात को माजी में कुछ लेकर चलेंगे और पस मंज़र के साथ इसका मुवाजना करेंगे कि हुकूमत आखिर चाहती क्या है। ये नाकामी और फिर मुज़ाकरात ताकतवर हलकों की जानिब से जो मुज़ाकरात की जो ज़िम्मेदारी इनको सौंपी गई थी, अगर ये मुज़ाकरात भी फेल हो जाते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में ये हुकूमत किस कदर मुश्किल में फंस जाएगी, इसकी कुछ तफसीलात हैं। आज के इस वीलॉग में मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन गिरामी, वीलॉग में आज सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत अब अपने फेलियर को छुपाने के लिए हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश कर रही है। हुकूमत की तरफ से अब अपने आप को कवर देने के लिए, अपनी नाकामियों को कवर देने के लिए अब हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी जो एक कोशिश की गई है, इस कोशिश का नाम जी राना सनाउल्लाह है। हुकूमत की जानिब से अब राना सनाउल्लाह जो कि तर्जमान भी हैं हुकूमत के, उनको भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतारा गया है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अब वो उन्होंने आते ही एक तफसीली इंटरव्यू दिया है और उस तफसीली इंटरव्यू में उन्होंने हर उस पॉइंट, हर उस नुक्ते पर खुलकर बात की है, जो नुक्ता, जो पॉइंट उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। ये ढोल जो ताकतवर हलकों की जानिब से इनके गले में ज़बरदस्ती डाला गया था कि इसको बजाओ, अब इस ढोल को बजाना इनकी मजबूरी है। ना तो ये हुकूमत उस ढोल को बजा पा रही है और ना ही ये हुकूमत उस ढोल को गले से उतार कर फेंक पा रही है। अब मरते क्या ना करते वाली सिचुएशन है जो कि इनके लिए दर्द सर बना हुआ है। अडयाला जेल में बैठा हुआ वो अकेला नहिता शख्स इमरान खान और उसके फॉलोअर्स, अब ये दो बड़ी ताकतें हैं। और सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ताकत है जो कि इमरान खान के साथ है, फिर अवाम की सपोर्ट है जो कि इमरान खान के साथ है। अब ये हुकूमत जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब राना सनाउल्लाह साहब जी मंजर आम पर आए हैं। इनकी जानिब से भी जो हालिया जो इंटरव्यू दिया गया है, उस इंटरव्यू के कुछ अहम नुकात हैं और उसके पस मंज़र के हवाले से भी आज के इस वीलॉग में बात करते हैं। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब जो है इस इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले जो मेन नुक्ता उठाया वो कहते हैं जी कि इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि इसको जेल के अंदर ऑफ़र्स की गई हैं, इसको डील की ऑफ़र्स की जा रही हैं, इसको हाउस अरेस्ट होने की ऑफ़र्स की जा रही हैं। तो ऐसी कोई ऑफ़र इमरान खान को नहीं की गई है। ये इमरान खान अपनी मर्ज़ी से ये बातें कर रहा है। ना तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाउस अरेस्ट होने की कोई ऑफ़र की गई है इमरान खान को, और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो इमरान खान को हाउस अरेस्ट होने की या बनी गाला शिफ्ट होने की गई है। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट होने की ऑफ़र की गई थी और इसके ठोस शवाहिद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जा चुके हैं। खान साहब बता भी चुके हैं और बारहा खान साहब की तरफ से कहा गया है, लीडरशिप की तरफ से भी कहा गया है कि खान साहब को हाउस अरेस्ट और चुप रहने का कहा गया था कि भाई तुम चुप रहो, तुमने बोलना नहीं है, तुमने मुँह नहीं खोलना, हम तुम्हें हाउस बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, तुम घर चले जाओ, सुकून से रहो और अडयाला जेल से तुम्हें मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन जब तक हम कहते हैं तुमने चुप रहना है, तुमने कोई बात नहीं करनी। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था और उस बढ़ते हुए प्रेशर को देखते हुए ताकतवर हलकों की जानिब से जेल के अंदर ये ऑफर की गई थी। और बुशरा बीबी, आपको याद होगा, बुशरा बीबी को भेजा गया था ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो गई थी, वो जेल में जाके इमरान खान से मिली थी और ये मुतालबात जब शुरू होने थे, उससे पहले की बात है, मुतालबात से शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी अडयाला जेल में और बड़े प्रोटोकॉल के साथ बुशरा बीबी वहाँ पर गई थी, अपने शौहर से मिली थी और वन ऑन वन जो होने वाली मुलाकात थी उसमें मुख्तलिफ हलकों का जो पैगाम था बुशरा बीबी ने उस पर खान साहब से बात की थी कि भाई क्या क्या बात करनी है। तो खान साहब ने बुशरा बीबी को भी, मतलब दोनों ने जब इस तमाम तर मुद्दे पर, मौजू पर बात की तो उन दिनों की ये बात है कि हाउस अरेस्ट और अमेरिका का जो बढ़ता हुआ प्रेशर था उन दिनों की बात है। कहा गया था कि बनी गाला मुंतकिल हो जाएं। नाज़रीन ग्रामी, ये एक किस्म की एक ये बयानिया घंटे की भी कोशिश की जा रही थी। बेसिकली ये ऑफ़र देना जो है ये इमरान खान को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था। ये इमरान खान को कोई मतलब इस वजह से ये ऑफ़र नहीं दी जा रही थी कि उनको अडयाला से निकाल के उनके घर में उनको बड़े सुकून में रखा जाएगा, बल्कि ये अवाम के अंदर
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں عمران خان کے، ان میں ایک تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک نیا بیانیہ بنانے کی حکومت اور طاقتور حلقوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان جو ہے اب وہ جیل میں تو ہے ہی نہیں ہے، وہ اب بڑے سکون میں ہے، وہ گھر چلا گیا ہے، اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے اب وہ عوام کے لیے قربانی دے رہا ہے، عوام کے لیے مصیبتیں جھیل رہا ہے، تو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی مصیبتیں کوئی ایسج جو ہے وہ نہیں برداشت کر رہا ہے۔ اس بیانیے کو اور گھڑنے کے لیے یہ آفر، اور عمران خان چونکہ یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ عمران خان جو ہے یہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے، اس کو سیاست نہیں آتی ہے، عمران خان کی سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کی سیاست ختم ہوتی ہے۔ عمران خان کی تمام تر صورتحال سے بخوبی واقف تھے عمران خان کو پتہ تھا، عمران خان نے اسی وجہ سے اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا کہ بھائی اگر جب تک، اور یہ جو مطالبات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب کے دو بڑے مطالبات ہیں کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب جو سیاسی قیدی ہیں، عمران خان کیسے کرتا، ایک لیڈر پارٹی کا جو بانی ہے وہ اس آفر کو کیسے ایکسیپٹ کر لیتا، جب تک کہ اس کی بیسک اس کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی مجھے نہیں، میرے لوگوں کو، تمام سیاسی قیدیوں کو پاکستان تحریک انصاف کو ان کو رہا کرو، ان کو باہر نکالو۔ بہرحال پھر یہ کہا گیا کہ ہم مقتدرہ کو لے کر کے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ مذاکرات سے کسی بھی طرح سے خود کو منسلک کریں، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ کس مینڈیٹ کے ذریعے آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو رانا ثناء اللہ صاحب اتنے سینئر سیاستدان ہیں اور جب بھی انٹرویو دیتے ہیں تو یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ان سے جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ بھی شاید نہیں سوچتے ہیں کہ عمران خان نے اس عوام کو اتنا شعور دے دیا، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر ہر بندے کے پاس اتنا شعور ضرور ہے، اور ملک کی سیاسی 77 سالہ دور کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں بخوبی ہر پاکستان کا شہری جو ہے جو ووٹ دیتا ہے، ووٹ کاسٹ کرنے والا، اپنی مرضی کا نمائندہ چننے والا، 8 فروری کو جیسے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، ان سب کو پتہ ہے کہ 77 سالہ ملکی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کو لے کر کے کہ مذاکرات شروع کیے جائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں پتہ نہیں کس بیس پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کس مینڈیٹ کے تھرو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا ملکی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکاری نہیں ہے؟ آج تک ملک کی تاریخ میں کون سی ایسی سنگل کوئی سیاسی جماعت یا وزیر اعظم ہے جو کہ واقعی الیکٹ ہو کر اقتدار میں آیا ہو؟ بہرحال یہ تمام تر صورتحال، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ بتائے کہ سیاسی قیدی ہیں کون؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سیاسی قیدیوں کی بات کرتی ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ سیاسی قیدی کون ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو سب سے پہلے تو یہ یہاں پر واضح کرنا بہت ضروری ہے، ہر وہ بندہ سیاسی قیدی ہے پاکستان کا، بلکہ میں کہتی ہوں کہ 25 کروڑ عوام اس وقت سیاسی قیدی ہیں جو نہ یہاں پر سکون کی زندگی گزار پا رہے ہیں، نہ جی پا رہے ہیں سکون سے، نہ مر سکتے ہیں پاکستان کی عوام۔ یہ 25 کروڑ عوام نہ ہی یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ عوام کو اس قدر مشکلات میں اس حکومت نے گھیر دیا ہے، زندگی اس قدر تنگ کر دی ہے، اجیرن کر دی ہے کہ عوام یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اور سکون سے جی بھی نہیں سکتے، لہٰذا ہر پاکستان کا شہری جو ہے، ایک کامن مین جو ہے، وہ اس وقت سیاسی قیدی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب شاید یہ بھی بھول رہے ہیں کہ چاہے وہ 9 مئی کے لوگ ہوں جن کا کہ ملٹری کورٹس اب فیصلے کرتی پھر رہی ہیں، جن کو، اور کچھ ان میں وہ پاگل ذہنی معذور لوگ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں ملٹری کورٹس فیصلے کرتے ہوئے ان کو رہا کر رہی ہے، وہ بھی سیاسی قیدی ہیں، اور وہ بھی سیاسی قیدی ہیں۔ جب اسلام آباد میں قتل عام کیا جا رہا تھا تو اس قتل عام پہ جو لوگ غائب ہو گئے ہیں، جن کا نہ تو حکومت بتا پا رہی ہے، نہ ہی ریاست بتا پا رہی ہے، نہ طاقتور حلقے بتا پا رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہاں پر، ان کو مار دیا گیا ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اگر گرفتار کیا گیا ہے تو وہ سیاسی قیدی ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ عمران خان اکلوتا سیاسی قیدی نہیں ہے، اور سب سے
बड़ा सियासी कैदी जो है वो इमरान खान है, जिस पे आप साइफर का मुकदमा हो, जिस पे इद्दत में निकाह केस का तो मुकदमा हो, जिसमें तोशा खाना का मुकदमा हो, जिसमें अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा हो, जिसमें आप मुकदमात, जिसमें 9 मई के मुकदमात हों, कोई ऐसा मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी कैदी इमरान खान है, जिस पे कि अब आपने इतने मुकदमात बना दिए हैं कि किसी भी सियासी लीडर पर आज तक मुल्क की तारीख में मुकदमात नहीं बनाए गए हैं। तो राना साहब जब पूछ रहे थे ना कि सियासी कैदी है कौन, हमारा मौक़िफ़ ये है, तो सबसे बड़ा सियासी कैदी इमरान खान है। और पूरी 25 करोड़ अवाम जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, इंक्लूडिंग मी, आप सब, हम सब इस वक्त सियासी कैदी हैं, क्योंकि हम एक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, फिर वो कहते हैं जी कि आप ये बताएं, हम अगर इमरान खान के तमाम मुतालबात को मान लेते हैं तो फिर बात तो वही होगी, हम जेल में होंगे और इमरान खान बाहर होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अब बात बिल्कुल ठीक की है। वो कहते हैं कि मुतालबात अगर मान लें तो जिधर आज तहरीक इंसाफ है उधर हम होंगे, हमें होना पड़ेगा। मतलब इस हुकूमत को पता है कि अगर वाकई जुडिशल कमीशन बना दिया जाता है, इमरान खान के मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो फिर वाकई, और अगर फ्री एंड फेयर उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है और वही जजेस जिनका कि मुतालबा किया जा रहा है उनकी सरबराही में ये जुडिशल कमीशन बनता है, तो फिर ये हुकूमत वहाँ होगी जहाँ पे आज इमरान खान है, और वहाँ पे इमरान खान होगा जहाँ पे आज ये हुकूमत है। राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू जो है, पता नहीं उन्होंने इसकी तैयारी की थी या नहीं की थी, जो बातें उन्होंने की हैं वही बातें उनके गले का मतलब तौक बनती चली जा रही हैं जिस हुकूमत का किया धर है। तो राना साहब का इंटरव्यू जब मैंने सुना पूरा डिटेल, तो काफ़ी मतलब इस पर हैरत हुई कि राना साहब हर वो पॉइंट उठा रहे हैं, हर वो बात कर रहे हैं जो ख़ुद जिसका जवाब इनके पास नहीं है, और इनके सवाल में ही उस बात का जवाब है। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का वीलॉग, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। इमरान खान के मुतालबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, ये हुकूमत कभी भी नहीं मानेगी, और ये जो मुज़ाकरात खेला जा रहा है, इन मुज़ाकरात में निकलना कुछ भी नहीं है। और राना साहब का इंटरव्यू और इनको जिस तैयारी के साथ मैदान में उतारा है, दैट्स मीन कि अब जो लाने वाले थे वो भी इस हुकूमत की इस नाकामी और इस हुकूमत की हरकतों से काफ़ी मायूस हो चुके हैं। अब वो भी मुज़ाकरात के लिए अगर उनकी जानिब से इशारा किया गया है, तो ये मुज़ाकरात की नाकामी भी इस हुकूमत के गले का तौक बनेगी। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह निगहबान।